पशु समाना, क्या श्लोक में आता है? धर्म विहीन नर पशु समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं हो पशु के समान है, सिर्फ 2 पैर का दिखता है, वो 4 पैर से भी गया गुजरा है। तो कोई भी नहीं कहता कि धर्म में जाओ, इसको भी नहीं बोल रहे कि धर्म से सब, जिनका धर्म खत्म हो कुछ भी कर सकता है, उसको मालूम ही नहीं क्या करना और क्या नहीं करना, क्या ठीक है क्या गलत है, करूं या ना करूं, परिणाम क्या होगा। तो धर्म जब जीवन से निकल जाएंगे तो कुछ भी करते रहता है जीव, और फिर संसार में ताप उथल पुथल, और हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। तो कह रहे कि आप ऐसे कर्म करो जिससे लोगों को सामान्य जन शिक्षा प्राप्त कर सके। तो भाई हमें धर्म में रहना है, जो हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। जिस प्रकार से हम ऋषि मुनियों के संतान हैं, सप्त ऋषि, सबके गोत्र हैं, एक एक, कोई गौतम, कोई जितने भी 7 ऋषि हैं, हमारा गोत्र है। पंडित पूछता है आपका गोत्र क्या है, आप उस टाइम पे बोलते हैं, लेकिन खाली बोल के भूल जाते कि भाई मेरा बाप, मैं जिसके संतान हूं, मेरी जो परंपरा है वो ऋषियों की संतान है। और ऋषि मनोधर्मी नहीं थे, वो वेदों शास्त्रों के ज्ञाता थे, भगवत परायण थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। पूरा जीवन ही उनका शास्त्र जैसा था, चलते फिरते तीर्थ थे। हम ऐसे कैसे हो गए? हमारा पतन हुआ तो कैसे हुआ? कारण क्या है? ढूंढिए तो कारण एक ही मिलेगा कि हमारे जीवन से धर्म चले गए और अधर्म के सारे विषय वस्तु पदार्थ जीवन में चारों तरफ से, आंख टीवी देख देख के, मोबाइल देख देख के, न्यूज़पेपर पढ़ के, कान काला कौवा काट खाएगा तुनुक 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 वाला गाना सुन के हमारा कान, और ये वड़ा पाव और पता नहीं क्या क्या कौन सा खाना, सभी इंद्रियां हमारे गंदे हो गई। कान तुनुक तुनुक काला कौवा काट खाएगा, बाद में काला यमराज काट खाएगा, और नरक में एक रूरू नाम का पक्षी है वो खा लेगा। आंख से हम सब पिक्चर और फलाना ढिकाना जो नहीं देखना हो सब देख देख के इतने बेकार हो गए। ऋषि मुनि हमारे संतान ऊपर वो सोचते गोत्र में नहीं पैदा होता तो अच्छा था। हमने कहा ना, ऐसी माताएं सोचती है पुत्र नहीं है तो मूत्र के समान है। तो ऐसे हमारे ऋषि मुनि ऊपर बेचारे संतप्त हैं। हमारे पितर लटके रहते हैं ऐसे अधर्मी संतानों को प्राप्त करके, उनको शांति नहीं मिलती, उनको अपने गति को नहीं प्राप्त करते, उनको ऊपर जगह नहीं मिलती है, क्योंकि उनका तर्पण नहीं मिलता। उनको तर्पण देने वाला वो संस्कारी पुत्र या परिजन नहीं रह गए, सब अधर्मी हो गए। तो इस प्रकार से शिक्षा दे रहे कि हे, इस प्रकार से आप अपना कार्य करो, अपना आचरण, अपना व्यवहार रखो कि जन्य सामान उससे शिक्षा लें और वो नियत कर्मों को करते हुए अपने सभी सिद्धियों को प्राप्त करे, भगवत प्राप्ति करे। तो हमें ऐसा बनना होगा। हम दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे, तुम करो हम वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे यमुना बिहारी प्रभु ने कहा कि मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, टाइम होता है तो चला जाता हूँ, बाकी बेचारे भक्त। तो ऐसे अपने बारे में सच बोलना चाहिए। हाँ मैं झूठ बोला हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैंने उसको चीट किया, मैंने उसका लिया था दिया नहीं, मैं व्यभिचार करता हूँ, मैं मांसाहार करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं जुआड़ी हूँ, ये सब भगवान छुड़ा दो। भगवान से बात करो, किसी को हिम्मत नहीं बोलने का तो भगवान तो सुनते हैं ना, आपको शक्ति देंगे। धीरे धीरे एक दिन में मत छोड़िए, ये महामंत्र जीवन में जोड़िए और फिर रोज बोलिए भगवान को, भगवान मैं आपका नाम जप रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, अब मैं इन बुराइयों से ऊपर उठना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, मैं ऋषि मुनियों के संतान हूँ, देवी देवता हमारे संबंधी हैं, आप स्वयं मेरे परम पिता हैं, मैं ऐसा कैसे हो गया भगवान, भूल हो गई,
क्षमा कर दो, मैं आपका नाम जपूंगा, आपको भोग दे के खाऊंगा, आपका भजन करके सोऊंगा, आपके नाम की महिमा गुणगान गीता सबको करूंगा और इस प्रकार से अपना जीवन बनाऊंगा कि हमारे से पूरे दुनिया भी शिक्षा लेंगे। आप बोलिए तो सही, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। और हजारों लोगों ने बोला है और लाखों लोगों ने भी बोल के इसका आनंद लिया है, बने हैं इसे। अब हम सबकी बारी है। तो इस प्रकार से अगर हमारा जीवन बनेगा, हम आगे शिक्षा बांट सकते हैं और अपने पुत्र परिजनों से, संबंधियों से ये आनंद का अनुभव ले सकते हैं। और फिर जीवन इस कलयुग में भी एकदम से आनंदित और सतोगुनी और जीवन के अंत में भगवत प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा। नहीं तो प्रामाणिक तौर पे क्या देखा जाता है, सारा जीवन झूठ, पाप, बेविचार, एकदम विकर्म करते रहे, एकदम तमोगुनी बने रहे। और फिर जब वो चले गए तो उनके बाल बच्चे क्या लिख देते हैं, मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया, मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गए। आप सब उनके आत्मा की शांति के लिए आइए, पुष्पांजलि के लिए, या जो भी लिखते हैं उनके अपनी अपनी इच्छा रहती है। अरे भाई, सारा जीवन झूठ बोला, पाप किया, व्यभिचार किया, दूसरों को सताया, लूटा और वैकुंठ चले गए। वैकुंठ कौन जाता है? जो जीवन भर जप तप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जीव वैकुंठ जाते। जो नहीं करते वो सीधा नरकगामी बनते हैं, नीचे लोगों को जाते, भगवत गीता में भगवान कहते। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए और तभी आप भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। हम सबको आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए, सरकते रहना चाहिए। जैसे अभी जगह कम ही, थोड़ा आगे दूसरों को आनंद हुआ, ऐसे ही जो बाहर हैं उससे अंदर जाना चाहिए। भाई बाहर मैं गलत हूं, अंदर जाके झांक के देखो ये ठीक नहीं है। और अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये नहीं करना चाहिए। फिर आप अच्छे कर्मों में धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर झांकते, गहराई में जागते, आप जागते रहते और आगे बढ़ते रहते। तो इसी प्रकार से हम लोगों का अपना जीवन इस कृष्ण भावना भावित योग के माध्यम से बनाना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए, ताकि भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गीता में कहते हैं दो ही प्रकार के जीव भगवान को जानते और प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते, लेकिन उसमें से भी कहते हैं भगवान कि एक ही प्राप्त कर सकता है। एक ज्ञान योग के मार्ग से मुझे जाना जा सकता है और दूसरा भक्ति योग के मार्ग से। लेकिन कहते हैं ज्ञानी भी मुझे सिर्फ जानते हैं, ज्ञानियों को भी मैं प्राप्त नहीं होता हूं। मैं तो प्राप्त होता हूं सरल हृदय के भक्तों को, जो निर्मल है, पामल है, निश्चल है, एकदम कोमल है, पवित्र है, शुद्ध है और ज्ञानी भी है। उनको बड़े आसानी से प्राप्त होता हूं। और हुए अनेक अनेक भक्तों को। प्रहलाद बेचारा छोटा सा बालक, ध्रुव बेचारा छोटा सा बालक, नरसिंह मेहता एकदम गरीब, एक करताल थी, सिर्फ एक करताल थी नरसिंह के पास, और भजन गाते रहते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आए रे। ऐसे भक्त होते कि वो सिर्फ परोपकार करना जानते, मन में कोई अभिमान नहीं। भगवान की कृपा से हो रही है, ये सारी व्यवस्था भगवान ने बनाई है, हम सब की कोई क्षमता नहीं। हम सब कोशिश में लगे हैं, कैसे भी आनंद होना चाहिए। एक छोटा सा भजन लेंगे और उसके उपरांत फिर अगले श्लोक में जाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट कीर्तन करिए ना। हाँ कर लेते प्रभु, 2 मिनट। हाँ इसके बाद चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक भजन लेते हैं और फिर आगे भक्ति योग का श्लोक और फिर आखिरी में एक सुंदर भजन आप सब श्रवण करेंगे हमारे सत्यनारायण प्रभु से और फिर आप सबके लिए महाप्रसाद होगी। हरे कृष्णा। एक वैष्णव भजन है, हमारे वैष्णवों ने हरे कृष्णा हमारे को थोड़ा ही को हरे कृष्णा। जीव जागो गौरा चांद बोले, 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 ओत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, ओत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, जीव जागो गौरा चांद बोले,
गोरा चांद बोले भजिया बलिया से संसार भीतरे भजिया बोलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहली तुम अभी जा भरे भूलिया रहिले तुमी अभिदार भरे जीव जागो गौरा चांद बोले जीव जागो गोरा चाँद बोले তোমার লইতে আমি হানু অবতার তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার जीव जागो गौरा चांद बोले जीव जागो गोरा चाँद बोले औषधि माया नसीबार लागी औषधि माया नसीबार लागी हरि नाम महामंत्र लैलिय मांगी हरि नाम महामंत्र लैलियो मांगी भक्ति विनोद प्रभु चरण परिया भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया से हरि नाम मंत्र लैला मंगिया से हरि नाम मंत्र लैलो मंगिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमारे जो महान महान आचार्य वैष्णव आचार्य हैं हमें क्या दे के जा रहे हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे, जीव जागो गौरा चांद बोले। अरे भाई जागो, मैं हरि नाम लेके आया हूँ आप सबके लिए, अभी तो जागो, कान में हरि नाम का रस डालो। लेकिन हम लोग क्या डाल रहे हैं, बार बार वो गाना नहीं गा सकता हूँ मैं यहाँ से, है ना, अभी गाया था। तो हमें ऐसे जब शास्त्रों का संग होगा, भक्तों का संग होगा, कथा मिलेगी, सत्संग होगा, तब तो समझ आए क्या सुनना है। प्रसाद रोज मिले ऐसी कहाँ व्यवस्था है, जिज्ञासा हो तब तो ये बड़ा पाव और चाइना टाउन छूटे। चाइना है ना, च्याव च्याव, फिर वही च्याव 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 म्याव सब चलते रहता है। तो अपने सभी इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए हम लोग, तब जाके भगवान का भजन होगा। अशुद्ध रहेंगे, अपवित्र रहेंगे, तामसी रहेंगे, राक्षसी जीवन रहेगा, भजन नहीं, लूट मार काट में ही लगे रहेंगे।
तो ऐसे हमें कृष्ण भावना भावित हो करके पूरी तरह से कृष्ण में अपने मन को लगा करके उनके चरणों में कोशिश करना चाहिए रोज रोज। और फिर हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान यहाँ श्लोक में बता रहे हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। ये जन्म मर छूट जाएगा, शीघ्र कह रहे, बहुत जल्द। और एक श्लोक में कहते हैं भगवान, मन मना मन मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये श्लोक 2 बार है गीता में, इतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं मेरे को ही नमस्कार करो, अपना मन मुझ में अर्पित करो, मेरा ही चिंतन करो, जो भी है मेरे पास लाके दो। इस प्रकार से जब आपके कर्म हो जाएंगे तो आप मुझे प्राप्त कर लोगे आसानी से। लेकिन हम गीता पढ़ते नहीं, भागवत पढ़ते नहीं, भक्तों का संग होता नहीं, तो फिर किस प्रकार से हम अपने सारे कर्मों को कैसे करें? मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से। हमने अभी कहा ना, कुछ जब दान करने का बारी आता है, जो एकमात्र उपाय है हरि नाम के बाद धर्म करने का, तप करने का, यज्ञ करने का। आप जो अभी यज्ञ घर में हवन कराते हैं वो सब भगवान को नहीं पहुंचता है, इसलिए हम तरसते रहते, कराने के बाद भी दुखी रहते, क्योंकि वो सब सामग्री नकली रहता है और देवी देवता और भगवान उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करते जो नकली है, अशुद्ध है, अपवित्र है, दूषित है। घी नकली, दूध नकली, दही नकली, समिधा नकली, और वो कराने वाला भी तंबाकू छाप रहते हैं, मुंह में भड़ा ही रहता है। भगवान को देखा तंबाकू खाते हुए कभी? भगवान देखा चिनौटी उनके पास? कई लोग तपाक से कह दे शिव जी को भांग लगता है। अरे शिव जी को नहीं लगता, उनके बड़े गण हैं, सब बहुत एक से एक गण है उनके पास। ऐसे ऐसे गण है, भूत प्रेत चांडाल, जो भी नाम सुना है सब उनके पास है। उनको देते रहते हो, तुम खा के लगे नाचते रहो, मुझे भजन करने दो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कह रहे अपना मन, अपना चित्त मुझ में लगाओ, अविचलित भाव से। विचलित नहीं होना चाहिए। अरे उसने वो बाबा के पास गया, वो उसका पूजा किया तो बढ़ गया और हम यहीं के यहीं रह गए कृष्ण को पकड़ के। अरे भाई, 2 संसार है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। यहाँ जो जीतता है वहाँ हारता है। यहाँ जो जीत लिया है, लगता है जीत लिया है, वहाँ उसको जगह नहीं, उसको नीचे जाना पड़ता है। कैसे जीता है? यज्ञ हवन करके नहीं जीता है, झूठ पाप चोरी करके जीता है। लेकिन यहाँ जो हारा है, स्थिति भले दयनीय सुदामा है, लेकिन वो सुदामा का भगवान चरण धोते, भले वो गरीब है लेकिन भजन करते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अविचलित भाव से, किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। सुदामा कोई भी, धोती फटी थी, पैर में चप्पल नहीं, खून, कभी विचलित ही नहीं, भगवान के प्रेम में आनंद में रहता था। नरसिंह मेहता कभी विचलित नहीं हुए, संत तुकाराम कभी विचलित नहीं हुए, मीराबाई महल से निकल के रोड पे आ गई, विचलित नहीं हुई। प्रहलाद को हाथी पे से और पहाड़ पे से और समुद्र के अंदर और आग में बिठा दिया, विचलित नहीं हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेबी हमारे बीच में ही थे, हमारे जैसे ही 2 हाथ पैर थे उनके। गरीब थे, हम सब तो अमीर हैं, है कि नहीं?
सब अमीर बैठे, बाहर के अमीर है, अंदर से एकदम गरीब। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,